गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह सुबह की शिक्षा जगत की खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं और आज के समाचार पत्रों की वे सारी खबर मैं लेकर के प्रेजेंट हूं जो आपकी कैरियर से रिलेटेड होती है। जी दोस्तों, अगर पहली बार आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी के साथ पहली खबर लेते हैं और क्या है, देखिए लिखा है कि दरोगा के 9,534 पदों पर होगी भर्ती। 1 अप्रैल से आवेदन। बता दोस्तों, भर्ती बोर्ड ने जारी किया विज्ञापन। अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक भर सकेंगे फॉर्म। प्रदेश के उपनिरीक्षक रैंक के 9,534 पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्तियों प्रोन्नति बोर्ड ने बृहस्पतिवार को इसका विज्ञापन जारी कर दिया। इसमें उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के 9,027 पद, पीएससी प्लाटून कमांडर के 484 पद और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए अभ्यर्थी 01 से 30 अप्रैल के बीच आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि पुलिस उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के 9,027 पदों में 27% अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 21% अनुसूचित जाति के लिए, 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 2% अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगे। इसी तरह क्षैतिज आरक्षण में 20% महिलाओं के लिए, 5% भूतपूर्व सैनिक और 2% स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए आरक्षित रहेंगे। प्लाटून कमांडर और अग्निशमन द्वितीय अधिकारियों की भर्ती में भी आरक्षण की यही व्यवस्था लागू रहेगी, लेकिन प्लाटून कमांडर और अग्निशमन अधिकारियों के पदों पर महिलाओं की भर्ती नहीं होगी। ऐसे में महिलाओं के लिए 20% का आरक्षण भी नहीं लागू होगा। उन्होंने बताया कि इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी वर्ग के आवेदकों से 400 रुपये शुल्क लिए जाएंगे। इसे ऑनलाइन जमा करना होगा। जी दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले 3 काम जरूर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। और हमारे पुराने व्यूवर हैं तो केवल एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपको लगता है सुबह सुबह की शिक्षा जगत की खबरें। अगर कोई इम्प्रूव करना है तो उसके बारे में भी बताइएगा। जी दोस्तों, देखिए आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हिंदी के सर्वाधिक 162 पद। अशासकीय महिला महाविद्यालय में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। बता दें दोस्तों कि प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में 2 अलग अलग विज्ञापनों के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू हो गई है। इसमें विज्ञापन 50 के तहत 49 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पद और विज्ञापन संख्या 46 के तहत एक विषय भूगर्भ विज्ञान का 1 पद शामिल है। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग ने जितने पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है उनमें हिंदी के सर्वाधिक 162 पद शामिल हैं। 49 में 8 विषय ऐसे हैं जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 100 या इससे अधिक पद हैं। इनमें हिंदी समेत अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, रसायन विज्ञान, बीएड, भूगोल एवं समाजशास्त्र विषय शामिल हैं। अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 5 साल बाद शुरू होने जा रही है। प्रत्येक 4 वर्ष में पाठ्यक्रम संशोधित किए जाने का प्रावधान है। सो आयोग ने सभी पाठ्यक्रम रिवीजन किए हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ ऑनलाइन शुल्क भी जमा करने की प्रक्रिया भी बृहस्पतिवार से शुरू हो गई। परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26 मार्च होगी, जबकि ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 27 मार्च होगी। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 26 मई से प्रस्तावित है। परीक्षा 3 से 4 चरणों में कराई जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये सारा विवरण यहाँ पर दिया गया है। विषयवार पदों का विवरण है कि कितना कितना जो है किसमें है। और जल्दी से अगर देखा जाए तो उद्यान विज्ञान में 7 है, उर्दू में 10 है, कृषि अनुवांशिकी एवं पादप प्रबंधन में 4 है। और बाकी यहाँ पर थोड़ा समय रुक रहा हूँ और सारी चीज़ों को आप क्लियर कर लीजिए, ठीक। और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर आपको हिंदी विषय में ही दिख रहा है, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों। प्राचार्य भर्ती के अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 1 मार्च से। अशासकीय महाविद्यालय में प्राचार्य के 290 पदों पर होनी है भर्ती। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालय में विज्ञापन संख्या 49 के तहत प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के तहत साक्षात्कार के लिए अहर पाए गए अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 1 मार्च से शुरू होगा। इस बारे में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। प्राचार्य भर्ती के लिए लिखित परीक्षा पिछले साल 29 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। आयोग ने 15 फरवरी को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया था, जिसमें 610 अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए सफल घोषित किया गया था। साक्षात्कार 23 मार्च से प्रस्तावित है, लेकिन इससे पहले इंटरव्यू के लिए अर्ह पाए गए
अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। मूल अभिलेखों के सत्यापन के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारित करने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। आयोग के सचिव वंदना त्रिपाठी के अनुसार अभ्यर्थियों को मूल अभिलेखों से मिलान के लिए शैक्षणिक अभिलेखों, शिक्षण अनुभव, शोध गाइडेंस, अन्य शोध कार्य आदि एवं समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियों की स्वप्रमाणित 2-2 छाया प्रतियों तथा शपथ पत्र के साथ सुबह 10:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना है। बता दोस्तों, अब सीईटी बता दें, सीईटी सेट के बाद ही बैंकों में होंगी भर्तियां। बैंकों में मर्जर और निजीकरण के बीच भर्ती भी ठप हो गई है। अब राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी सेट के बाद ही बैंकों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। पहली संयुक्त परीक्षा सितंबर में प्रस्तावित है। बताया दोस्तों कि बैंकों में पदों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इस वर्ष भी अभी तक कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। कई बैंकों का मर्ज हो चुका है। 2 बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में पदों की संख्या में और कमी की बात कही जा रही है। इसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया भी ठप है। सरकार की ओर से रेलवे, बैंक और कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती परीक्षा कराने की घोषणा की गई है। विशेषज्ञ राजीव पांडे का कहना है कि सीईटी के साथ ही बैंकों में भर्ती शुरू होंगे। एसबीआई में भर्ती का भी इंतजार। बैंक की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे प्रतियोगियों को एसबीआई की भर्ती का भी इंतजार है। बैंक में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया शुरू है। इसके मद्देनजर रिक्त पदों के सापेक्ष बड़े स्तर पर भर्ती की उम्मीद की जा रही है। हालांकि अभी तक इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो दोस्तों, 3 काम करना बिल्कुल न भूलिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। जी दोस्तों, आप सभी का स्नेह प्यार इसी तरह से बना रहेगा, मैं उम्मीद करता हूं, और हमेशा आपकी सेवा के लिए पीएस क्लासेस तैयार है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हिंदी के सर्वाधिक पद 162 ये हो चुका है। बात करते हैं गन्ना पर्यवेक्षक के पद पर 430 को मिली नौकरी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बृहस्पतिवार को गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती 2016 द्वितीय का बहुप्रतीक्षित अंतिम परिणाम जारी कर दिया। इसके अंतर्गत रिक्त 437 पदों के सापेक्ष 430 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया है। 4 वर्ष से अधिक समय से जारी भर्ती प्रक्रिया में फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में चयनितों की नौकरी का रास्ता साफ हो गया। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि गन्ना पर्यवेक्षक के लिए 437 पदों में से 275 पद अनारक्षित, 74 SC, 11 ST और 77 OBC के लिए तैयार है। लिखित परीक्षा का व साक्षात्कार के बाद कुल 430 अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। इनमें अनारक्षित के 274 SC के 74 ST के 5 OBC के 77 अभ्यर्थी चयनित हुए। उन्होंने बताया कि ST के लिए आरक्षित 11 पदों के सापेक्ष में केवल 5 अभ्यर्थी उपलब्ध हो सके। इस वजह से ST के 6 पद रिक्त रह गए। एक पद का प्रकरण शासन पर स्तर पर लंबित होने की वजह से रिक्त रखा गया है। उन्होंने बताया कि जिन 430 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनमें 32 औपबंधिक रूप से शामिल किए गए हैं। जी दोस्तों, तो आज के समाचार पत्रों की खबरें आप सुन रहे हैं और पीएस क्लासेस कदम से कदम मिलाकर के चल रहा है। और जो अभियान चल रहा है कि जागो युवा जागो, आपको रुकना नहीं है दोस्तों, आपको रुकना नहीं है। आपके प्रदर्शन का ही फल है कि एक विज्ञापन आपको तुरंत कल दिखाई दिया यूपीएसआई का। तो दोस्तों, रुकना नहीं है। अभी शिक्षक भर्ती का आना चाहिए, हर अलग अलग डिपार्टमेंट की भर्तियों का आना चाहिए। तो दोस्तों, एकजुट रहिए। ये नहीं कि एक लॉलीपॉप मिल गया तो आप शांत बैठ जाएं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के समाचार पत्रों में ये खबर छाई है। आरबीआई में ऑफिस अटेंडेंट के पद खाली भर्ती। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, पद का नाम है ऑफिस अटेंडेंट। पदों की संख्या है 841। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष। जन्म 2 फरवरी 1996 से 01 फरवरी 2003 के बीच हुआ हो। चयन ऑनलाइन परीक्षा द्वारा की वेतन लगभग 26,508 रुपये है। बता दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है। पात्रताएं जो है उम्मीदवार के पास इन पदों पर आवेदन करने के लिए 10वीं उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट, 1 फरवरी 2021 के अनुसार अंडर ग्रेजुएट और अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च 2021। परीक्षा की तिथियां 9 व 10 अप्रैल 2021 संभावित है। अब देखिए, जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण, जिसके लिए चरम स्तर पर हम लोग एकजुट हैं, जिसके लिए चरम स्तर पर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और सारे छात्राएं एकदम एकजुट रहे हैं। भावर में शिक्षक भर्तियां फंस गया चयन। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 शुरू करने के लिए भले ही शासन के निर्देशों का इंतजार हो, लेकिन वास्तविक तस्वीर इससे उलट है।
जो भर्तियां वर्षों से लंबित है उन्हें भी पूरा कराने में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश तत्पर नहीं है। हाई कोर्ट और नियमों की आड़ लेकर भर्तियों को लटकाया जा रहा है, जबकि प्रतियोगी परेशान है और चयन बोर्ड की वर्ष 2011 प्रधानाचार्य भर्ती लंबे समय तक हाईकोर्ट के आदेश से लटकी रही। 20 जून 2014 के शासनादेश से 9 मंडलों के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार परिणाम भी घोषित किया जा चुका है, लेकिन 6 मंडलों का साक्षात्कार बीते वर्ष निरस्त कर दिया गया। इनमें गोरखपुर, मुरादाबाद, चित्रकूट, मेरठ, बस्ती व अयोध्या शामिल हैं। कहा गया कि इन मंडलों में साक्षात्कार के 21 दिन की नोटिस पूर्ण नहीं की गई थी, इसलिए इन मंडलों का परिणाम हाईकोर्ट के आदेश पर तैयार नहीं किया जा सकता। इन मंडलों का साक्षात्कार नए सिरे से कब शुरू होगा तय नहीं है। इसी तरह से 2013 प्रधानाचार्य पद पर चयन का इंटरव्यू अब तक शुरू नहीं हो सका। तो बता दें दोस्तों कि काफ़ी जो है इनका जो रवैया है बहुत स्लो है, लेकिन चूंकि चुनावी माहौल आगे है इसलिए आपकी वैकेंसी आएगी, हो भी जाएगी और नियुक्ति भी हो जाएगी। और इसमें 642 पदों पर चयन होना है। यह हाल तब है जब चयन बोर्ड के पुनर्गठन के बाद दावा किया गया था कि आवेदनों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसके पूरा होते ही साक्षात्कार होगा। अभ्यर्थी उसकी राह देख रहे हैं। चयन बोर्ड अध्यक्ष वीरेश कुमार ने प्रतियोगियों से कहा था कि बोर्ड बैठक में इस संबंध में निर्णय होगा। प्रधानाचार्य पदों का नया विज्ञापन नहीं आया। चयन बोर्ड टीजीटी-पीटी 2020 विज्ञापन के बाद प्रधानाचार्य पदों का नया विज्ञापन जारी करने की तैयारी में था, लेकिन संशोधित विज्ञापन अब तक जारी नहीं हो सका, इसीलिए प्रधानाचार्य 2020 का विज्ञापन भी फंसा है। तो शासन का हलफनामा बोर्ड मौन। बता दें दोस्तों, 2016 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजी-टीजीयू विज्ञान विषय की लिखित परीक्षा अब तक नहीं हो सकी, जबकि इस संबंध में शासन ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि जो विज्ञापित पद निरस्त होंगे उनकी भर्ती कराई जाएगी। दरअसल चयन बोर्ड ने ही विज्ञापित पदों से ही जीव विज्ञान के पद निरस्त किए थे, इसलिए शासन की पहल के बाद भी लिखित परीक्षा कराने की तारीख तय नहीं की जा रही है। तो दोस्तों, सब मिलाकर के आपको एकजुट रहना है और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की जो रवैया है उसको उससे आप सभी परिचित हैं। बिल्कुल एकजुट रहिए और आपके पास मानकर चलिए 2 दिन और बचे हैं। आज 26 है, 27, 28 इसी 2 दिन में आपके विज्ञापन के आने की प्रबल संभावना है। और वो भी इसलिए बन जा रही है क्योंकि सामने जो है मित्रों वो क्या है, चुनाव है। तो मानकर चलिए एक्शन में सरकार आएगी और आपको एकजुट रहना है। और कहीं से भी अगर आप ढिलवाई करते हैं तो समझ जाइएगा कि जो लॉलीपॉप यूपीएससी का है अगर उसको लेकर प्रसन्नचित हो जाते हैं तो फिर सारी वैकेंसियाँ फंस जाएंगी। इसलिए एकजुट रहना है, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना है। जी दोस्तों, तो पीएस क्लासेस भी आप सभी के साथ है, कदम से कदम मिलाता रहेगा, आपकी आवाज़ उठाता रहेगा। और हमारे यूपीएससी के बैच जो है स्पेशल आज से शुरू हो रहे हैं। तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 94 53 34 42 42 पे कॉल करके आप अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं और हमारी टीम आपकी सेवा के लिए तत्पर है। तो दोस्तों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। एंड तक आप सभी ने वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच एवरीवन।